अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, अजीम शहजाद हैं आप? सीआर क्लास के? यस सर, मैं ही हूँ। जी ठीक है। तो अभी तक कोई क्लासेस हुई हैं आपकी? यस सर, ऊप की नहीं हुई अच्छा और ठीक है, वैसे तो बाकी हुई है सर। बाकी हो चुकी हैं, ठीक है। यस सर। मैम से कांटेक्ट भी नहीं हुआ कि कौन सी लैंग्वेज हमें पढ़ाएंगी वो उसमें, ओप में? सर कांटेक्ट तो हुआ था मैम से। मैम ने पहले कहा था कि क्लास एक अरेंज करे, क्लास अरेंज की थी, मैम आई नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी तक उनके साथ कोई क्लास नहीं हुई। सर तो वैसे जो सुनने में आए वो तो जावा में सुना है कि जावा में पढ़ाएंगे। जावा पढ़ाएंगी, ठीक है। मैंने भी एक सर बिलाल हैं, आई थिंक पहले क्लास उनको मिली है शायद, ये पहले उन्होंने जावा की बात की थी कि जावा पढ़ाएंगे, तो फिर इस हवाले से मैंने फिर जावा के रिलेटेड ही स्लाइड्स वगैरह तैयार की थी। तो चलें देखते हैं अभी। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है आपकी क्लास की? 51 है? यस सर। और रिपीटर कितने हैं आपकी क्लास में? है कोई रिपीटर? सर अभी तक तो कोई भी नहीं है। अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो लैपटॉप वगैरह तो मेरे ख्याल में सबके पास ही होंगे, कोई ऐसा कोई इशू नहीं होगा किसी के पास। अच्छा, पार्टिसिपेशन आज मेरे ख्याल में काफी कम है, 29 तक शायद अभी ज्वाइन करें और लोग भी। सर वो दरअसल और सिग्नल्स बंद किए हुए हैं ना काफ़ी एरियाज में, इसलिए स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जो मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक का जो है धरना, आई थिंक। यस सर, बिल्कुल इसी वजह से। अच्छा, आज हम जावा को खाली स्टडी करेंगे, उस पर उसकी डिस्कशन करेंगे कि जावा बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है, ठीक है। तो आज जस्ट फर्दर एक इंट्रोडक्शन था हमारा, तो हम इंट्रोडक्शन को लेके चलते हैं आगे। तो हम जो हमने सेलेक्ट की है लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, वो जावा लैंग्वेज है, ठीक है। ये जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, या डिफरेंट पाइथन है, जैसे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें जावा भी जो है एक पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया था ताकि, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये एक बड़ा अच्छा ये स्ट्रक्चर है जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। और नाम तो आपको पता चल गया होगा मेरा, मोहम्मद वसीम मलिक नाम है, और एमएस कंप्यूटर साइंस हो, और कॉमसेट यूनिवर्सिटी से एमएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो हम फर्दर यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जावा की अगर हिस्ट्री अगर देखी जाए, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जावा एक जो है वो 1995 में जो है वो क्रिएट की गई फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर और हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका जो है वो यानी कि अपनी ही लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्लेटफॉर्म्स का अपना है जावा, ठीक है। यानी कि ये किसी के प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद जो है ये ओरेकल वालों ने इसको बाय कर लिया था, और इसने तकरीबन 3 बिलियन डिवाइसेस जो है वो जावा की एप्लीकेशंस को रन कर रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जावा बेसिकली यूज कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हैं, तो मोबाइल पे जो फर्स्ट व्यू आपको नजर आता है, टाइम देखते हैं या कुछ भी है, ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन जो है वो, उसके बैक एंड पे जावा ही यूज हो रही है, ठीक है। ये डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे आईफोन वगैरह है, वो उनका थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। अदरवाइज जैसे
एंड्रॉयड की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी यानी कि जावा को ही यूज कर रही है, ठीक है। एंड्रॉयड जो है वो अपडेटेड वर्जन है जावा का, और जिसे गूगल ने बनाया है, ठीक है। उसमें कुछ डिफरेंट एडिंग करके कुछ चीजें, कुछ लैंग्वेजेस ऐड करके उन्होंने एंड्रॉयड बना दिया, ठीक है। बेसिकली उसके बैक एंड पे जावा ही वर्क कर रही है, ठीक है। और जावा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी इसको किसी दिगर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की मतलब हम बात करें तो यानी कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है जिसमें प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। तो ये यानी कि इसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब ये जावा जो है जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म यानी जहाँ पे भी हम इसका कोड करते हैं वहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो इसका अपना एक एनवायरनमेंट है। एक दफा हम प्रोग्राम लिख लें और उसको दोबारा से हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जहाँ पे भी चाहें उसको जस्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जो नीचे रन टाइम एनवायरनमेंट है इसके, ठीक है, कुछ एपीआईज वगैरह हैं, JRE है एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके रन टाइम एनवायरनमेंट। अच्छा, जावा यूज कहाँ पे हो रही है, ठीक है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे हम देखते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने जिक्र किया था, मोबाइल एप्लीकेशंस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में ये यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप, जैसे आपने देखा होगा ये क्या कहते हैं इनको, मेगा मार्ट वगैरह जैसे हैं मेगा मॉल्स, उनमें जो सम टाइम एप्लीकेशंस यूज हो रही होती हैं ये अकाउंटिंग के हवाले से, वो जहाँ पे बाय एंड सेल का रिकॉर्ड रखा जाता है टोटली, ठीक है, यानी कि इनवॉइस वगैरह जहाँ से जनरेट होती है, वो सारी एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मोस्टली जो है वो जावा ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशंस भी बन रही हैं इसमें जावा के अंदर, ठीक है। और वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है, ये वेब सर्वर्स के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है। गेम्स के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है, यानी कि बहुत सी गेम्स डेवलप हुई हैं जावा के अंदर भी। डेटाबेस कनेक्शंस हैं, डेटाबेस के कनेक्शंस वगैरह के लिए जो है ना ये भी यूज होती है। जैसे हम PHP को यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्शंस के लिए, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी बहुत पॉपुलर। और इसी तरह से पाइथन भी इसी तरह से डेटाबेस कनेक्शन के लिए भी यूज होती है, यानी कि MySQL डेटाबेस है अगर, या SQL डेटाबेस है, तो हमने अपना डेटा स्टोर कैसे करवाना है, तो वो थ्रू जो जावा है वो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी जो है इसकी जो है यूज हैं वो हम फर्दर देखेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम टॉपिक है जो वाई यूज जावा, ठीक है, जावा को ही क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ जावा ही यूज हो रही है, पाइथन भी यूज हो रही है, और लैंग्वेज है पाइथन, आर लैंग्वेज, PHP, और डिफरेंट लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, ठीक है। तो जावा उनमें भी यानी कि एक अपना एक लेवल रखती है। आई थिंक इसका मैंने देखा था कि ये मोस्ट जो टॉप की लैंग्वेजेस हैं ना जिनकी डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे ख्याल में टॉप 10 में आती है ये, और इसकी पोजीशन 4 या 5 नंबर पे है जावा की। अच्छा, जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकती है, जैसे विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, ठीक है। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब पे यानी कि चल सकती है, यानी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मोस्ट पॉपुलर है पूरी दुनिया में, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ये जानी जाती है। और ये बिल्कुल इजी है, इजी टू लर्न है, वेरी सिंपल है, ओपन सोर्स है और फ्री है, ठीक है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिक्योर लैंग्वेज है, फास्ट भी है और पावरफुल भी है, ठीक है। तो ये ह्यूज कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, जैसे 10 ऑफ मिलियंस ऑफ डेवलपर्स, ठीक है, यानी कि देख लेंगे कितने तादाद है इनकी, डेवलपर्स की तादाद देख लेंगे कितनी ज्यादा है जावा की, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिससे क्लियर स्ट्रक्चर प्रोफाइल यानी कि प्रोग्राम्स के लिए प्रोवाइड करती है, यानी कोड को रीयूज भी कर सकते हैं, और
यानी कि इस पे जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भी काफी लो है, ठीक है। यानी कि ज्यादा उसमें यानी कि हमें ज्यादा चीज फीचर्स को ऐड करने के लिए या हायर करने के लिए कुछ यानी कि यानी हैवी काम हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। यानी कि बहुत सी यानी कि मोस्टली चीजें जो इसने प्रोवाइड करके दे दी हैं, यानी कि लाइब्रेरीज जो है डेवलपर्स ने बना के दे दी हैं, तो हम उन्हीं लाइब्रेरीज को यूज करके एक्सेस करके यानी कि अपनी एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्लोजेस्ट है, यानी कि सी प्लस प्लस या सी शार्प जो है लैंग्वेज इनके करीब है, उनसे मिलती जुलती लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि उनसे कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यानी कि जो सी प्लस प्लस जिनको कंसेप्ट है सी प्लस प्लस का या सी लैंग्वेज का कंसेप्ट है, वो इजीली स्विच कर सकते हैं जावा के लिए, ठीक है। वो जावा के स्ट्रक्चर को समझने में उनको ज्यादा मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर यानी कि बिल्कुल किसी ने लैंग्वेज देखी भी नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, हम यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें कोई इशू भी ना हो, ठीक है। तो वेरिएबल्स यानी कि क्रिएट कैसे करना है वो भी हम स्टडी करेंगे इसमें। तो अब ये देखने अगर ये क्योंकि हमारे पास ये सी प्लस प्लस और सी शार्प वगैरह ये बेसिकली सी यानी कि प्रोसीजरल लैंग्वेज भी हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट तब आता है जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। और अगर क्लासेस और ऑब्जेक्ट की हम बात ना करें तो जस्ट सिंपल अगर काम किया जाए तो वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, ठीक है। तो सी जो है जैसे फंडामेंटल हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो वो आपने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ठीक है। यानी कि जस्ट आपने फंक्शंस क्रिएट करना और यानी वेरिएबल्स क्रिएट करना वगैरह इस तरह से यानी कि सिंपल काम किए होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी इसमें हम क्लासेस बनाना और ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल करना भी सीखेंगे, ठीक है। यानी कि मेन कंसेप्ट यानी कि हम पढ़ेंगे कि क्लास क्या होती है और इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। यानी कि मेन चीज यानी कि मेन डिफरेंस यही है। तो यहाँ पे हम प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यानी कि अगर हम डिफरेंशिएट क्रिएट करें तो इसमें देखें कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी कि जो छोटे छोटे प्रोग्राम यानी कि पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि उसे हम फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली यानी कि इसमें फंक्शंस यूज होते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम्स को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं हम। तो जब हमें जरूरत पड़ती है हम फंक्शंस को कॉल करके यानी कि अपना जावा वगैरह जो भी है लैंग्वेज हम उसे यानी मोस्टली यानी पॉपुलर बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें ओप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये है कि हम यानी कि इससे भी डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट मीन के यानी एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये हम फर्दर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लास क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यानी कि हम माइंड में अपने ये रखने के लिए यूज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जहाँ पे भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इट मीन्स कि हम अलग अलग उसकी क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मीन बेसिकली क्लास एक ही होगी लेकिन उसके ऑब्जेक्ट आगे डिफरेंट होंगे। अच्छा, जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में है उसमें जो है वो डेटा को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, और फंक्शंस यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जबकि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फंक्शंस यानी कि वो भी यानी कि इम्पोर्टेंट है, और डेटा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें डेटा को प्राइवेट कर देते हैं हम, या पब्लिक और प्रोटेक्टेड वगैरह के एक्सेस मॉडिफायर वगैरह है, वो हम यूज करके यानी कि डेटा को भी हम सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अप्रोच ये है पॉप अप, यानी कि जो है पॉप यानी प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है टॉप टू बॉटम सॉरी टॉप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच हम यूज करते हैं। और ये जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सेस मॉडिफायर की जैसे अभी हमने जिक्र किया पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का, तो इसी तरह से कि
यानी कि प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड यानी कि किसी भी एनी एक्सेस मॉडिफायर यानी कि स्पेसिफायर यूज नहीं करता, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता है। इसमें हम यानी कि जो हमारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस को भी हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, ठीक है। डेटा मूविंग जो है, डेटा मूविंग कैन फ्रीली मूव हो सकती है, ठीक है। यानी इसमें फ्रीली मूव होगी, लेकिन किस तरह से? थ्रू फंक्शन, फंक्शन बाय फंक्शन, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन से डेटा लिया, सेकंड में, सेकंड से पास किया थर्ड में, इस तरह से हम प्रोसीजरल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये काम करते हैं। जबकि यानी कि जो हम डेटा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, यानी कि डेटा मूव कैसे होता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यानी कि इसमें हम डिफरेंट मेथड्स बनाते हैं जिसपे डेटा वेरिएबल्स मूव कर रहे होते हैं, और यानी कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग यानी फंक्शंस में से होता हुआ फिर यानी कि हमें यानी एक डेटा यानी कि जो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं वो हमें वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, इसमें एक ये चीज है कि प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर हम नया फंक्शन क्रिएट करना हमारे लिए थोड़ा सा एक टफ काम होता है, ठीक है। उसमें यानी कि हमें देखना पड़ता है कि पहले फंक्शंस कौन से क्रिएट हैं और उसे क्रिएट करके फिर बाकी फंक्शंस के साथ मिलाना, ये हमारे लिए एक टफ काम है। और जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम कोई भी फंक्शंस क्रिएट करके यानी उसे इजीली हम कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जावा को हम देखें, तो जावा का अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें देखें सिंटेक्स यानी कि स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। बेसिकली ये एक हमारे पास मुकम्मल स्ट्रक्चर है, ये तो हमारे पास, तो इसमें ये फर्स्ट हमने यूज किया है पब्लिक। अच्छा, जैसे आप देखते हैं सी प्लस प्लस वगैरह पे स्टडी की है, उसमें हम एक हेडर हमारे पास फंक्शन होता है, हेडर में हम यूज करते हैं मल्टीपल फाइल्स को, ठीक है। वो तो अलग चीज होगी, लेकिन उसके बाद हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन जो हमारा क्रिएट होगा यहाँ पर, वो ये वाला मेन फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि फर्स्ट हम क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने क्लास क्रिएट करनी है, देन हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है, स्पेसिफायर है, और यानी कि पब्लिक हमने यूज किया, क्लास हमारा कीवर्ड है, और मेन हमारी क्लास है, ठीक है। ये कैपिटल एम के साथ हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लास के अंदर ये चीज है कि आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं ये क्लास का, ठीक है। और इसमें आप यानी एक देखिए यहाँ पे जैसे मेन एम स्मॉल का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर स्मॉल लिखेंगे तो हमें आगे फर्दर फाइंड करने में यानी कि डिफरेंशिएट क्रिएट करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि क्लास का नेम कौन सा है और यानी फंक्शन का नेम कौन सा है, मेथड का नेम कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से, कैपिटल एम के साथ, ठीक है। यानी क्लास, जब भी क्लास का नेम हम क्रिएट करेंगे तो एम कैपिटल यूज करेंगे, और मेथड जो भी हम क्रिएट करेंगे उसका फर्स्ट जो करेक्टर है वो स्मॉल रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जब हम वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो भी हम स्मॉल यानी करेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यानी कि मेन क्लास हमने क्रिएट की, और मेन क्लास के अंदर हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया, यानी कि जो मेन बॉडी हमारी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन का ये हमने मेथड यूज किया है, ठीक है। ये हमारे पास क्लास है, उस क्लास के अंदर से हमने फर्दर एक फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट लाइन का फंक्शन यूज किया, ठीक है। उसमें हमने वैल्यू पास की और ये वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी कि ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है जावा का, यानी कि जावा का यानी कि जब भी हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं या जिस प्रोग्रामिंग हम टाइप करना शुरू करते हैं तो ये चीजें यहाँ पर यूज होंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ये एक फर्दर आगे एक फंक्शन है जो हम यहाँ पे यानी कि बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो वर्क करेगा, ठीक है। ये सेम एज जैसे सी आउट का हम फंक्शन यूज करते रहे सी प्लस प्लस के अंदर,
ठीक है, सेम इसी तरह से, यानी कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, ये यूज करते हैं स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ पे इसमें कमेंट लिखने हो तो कमेंट के लिए वही जो सी प्लस प्लस के अंदर हमने देखा था, यानी फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करके हम इसे कमेंट बना सकते हैं। और इसी तरह से ये यानी फॉरवर्ड स्लैश विद स्टैरिक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक कमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम पूरा पैराग्राफ इसमें कमेंट में डाल सकते हैं। ये जस्ट वन लाइन जो है वो कमेंट करेगी, और ये जबकि ये पूरा पैराग्राफ को जो है कमेंट कर देगी, ठीक है। और ये हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। और सिंटेक्स इसका क्या है? अच्छा, सिंटेक्स क्या है इसमें? सिंटेक्स जैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर लिखते आए हैं, जैसे कि फर्स्ट हम टाइप लिखते हैं कि डेटा टाइप कौन सी हमने रखनी है, यानी इंट रखना है, स्ट्रिंग रखनी है, फ्लोट रखना है, ठीक है, या कैरेक्टर वगैरह। तो जस्ट जैसे कि डेटा टाइप हमने लिखनी है, डेटा टाइप के बाद हमने फर्दर आगे वेरिएबल का नेम लिख देना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो वेरिएबल नेम लिख देंगे। और देन इक्वल का साइन देने के बाद हम वैल्यू को जो है, यानी कि जो भी वैल्यू हमारी है, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की, इंट है तो इंट टाइप की, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ से पास कर देंगे, और वो थ्रू यानी कि यहाँ पर वो वेरिएबल्स में डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फर्दर एक इंट्रोडक्शन था जस्ट जावा का। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे जावा नेट बीन के अंदर, ठीक है, सॉरी नेट बीन्स आईडी है। और ये आपसे मैंने क्लास गूगल क्लासरूम शेयर किया था। यस सर। अच्छा, गूगल क्लासरूम शेयर किया था, उसमें हमने ये मैंने ये तो आपको दी हैं, क्या कहते हैं इसे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें जस्ट जावा नेटबीन है, जैसे नेटबीन का है, ये मुकम्मल यानी सॉफ्टवेयर पड़ा है। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह यानी कुछ इंस्टॉल करने पड़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वो इस तरह की आपको यानी कि कुछ भी चीज़ें फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे क्या करते हैं कि नेट बीन्स ये जो सॉफ्टवेयर है आपका वो इंस्टॉल करेंगे, तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली यानी वो डाउनलोड कर लेगा और उन्हें इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है यूजर इंटरफेस, ठीक है, नेटबीन आईडी का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जैसे हमने प्रोग्राम अभी देखने टाइप किया था, वहाँ पे सिंटेक्स में देखा था, सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब जहाँ पर जस्ट क्लास का नेम चेंज हुआ है, ठीक है। एम कैपिटल था मेन के, वो मेन क्लास हमने क्रिएट की हुई थी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन वगैरह, ठीक है, ये फर्दर इसी तरह से ही यूज होगा, ठीक है। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि मेन फंक्शन है हमारा, मेन फंक्शन हमारा यही रहेगा, ठीक है। और मजीद हम देखते हैं चीज़ों को। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फर्स्ट के क्लास हम कैसे क्रिएट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे इसमें, सॉरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास यानी कि बिल्कुल ब्लैंक आ गया सिस्टम। और फर्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर लें, यहाँ से फाइल न्यू प्रोजेक्ट कर लें, या यहाँ पे ये शॉर्टकट एक बना हुआ है, यहाँ से आप इसको यूज कर लें, ठीक है। जस्ट यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, और आपने मेन क्लास क्रिएट करनी है तो जस्ट ऐड कर दें, अदरवाइज यानी कि हम बाद में क्रिएट करना सीख लेते हैं। चलें ये हम अनमार्क कर देते हैं। प्रोजेक्ट का नेम हम रख लेते हैं सेकंड, ठीक है, कोई भी हम एक नेम लिख देते हैं इसका, और फिनिश, ठीक है। ये हमारा एक क्लास क्रिएट हो गई है, ठीक है। देन हम ये सिक्योर पैकेजेस के अंदर यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर न्यू और जावा क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे जो हमने फंक्शन यानी कि जो हमने अनमार्क किया था, अगर उसे मार्क कर देते हैं तो फिर देन वो सेम ही हमारा यानी कि मेन क्लास हमारी क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इनको ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं। फर्दर फिर देख लेते हैं, दोबारा से फिनिश करते हैं, कैंसिल और राइट क्लिक किया, ठीक है, सोर्स पैकेज के अंदर, और देन यहाँ पर जावा क्लास, ठीक है, जावा क्लास क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं आप, ठीक है, जैसे मैं हमने वहाँ पे क्लास में इनके आवाज आ रही है आपको मेरी? सर कट कट के आ रही है। आई थिंक इंटरनेट का इशू है शायद। अच्छा, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आप सब लोग वो ये क्या कहते हैं, क्लास गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक कोड भी है शेयर साथ में। अगर किसी को कोई इशू होता है क्लास ज्वाइन करने में तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर यानी स्पेसिफायर जो सिलेक्ट किया है वो पब्लिक, और देन हमने क्लास यानी क्लास कीवर्ड यूज किया है क्लास क्रिएट करने के लिए। और मेन क्लास यानी कि कोई भी नेम हो सकता है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि जो आप फाइल का नेम क्रिएट करते हैं, जैसे मेन क्लास में हमने क्रिएट किया, ठीक है, इट मीन्स कि यही इस क्लास का नेम भी होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे मेन क्रिएट करें मेन क्लास, और देन यहाँ पर आकर इसे आप यानी जैसे हम चेंज कर लेते हैं स्पेल्स के, स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमें एरर देगा, ठीक है, यानी कि रीनेम यानी कि ये फाइल यानी कि जो क्लास का नेम है वो हमारा एरर है। तो यहाँ पर कैसे होगा कि इसे हम सी कैपिटल रखेंगे, और इसमें एक चीज ये याद रखें कि ये जो है सेंटेंस क्या कहते हैं इसे, यानी कि ये वर्ड एक बड़ा अच्छा यूज करते हैं, मेरे जहन से निकल गया। यानी कि जैसे हमने स्पेल लिखे हैं सेम ऐसे ही स्पेल लिखने हैं, यानी कि इसको हम यानी स्मॉल या कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो भी नेम हमने यहाँ पे लिखा है सेम वही नेम हमने यहाँ पे टाइप करना है। तो ये तो खैर ये मेन क्लास खुद ही क्रिएट हो जाती है जब हम यहाँ से यानी सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्लास का नेम हम वहीं पे ही दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे फर्दर हमें क्लास की नेम चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास था यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन फंक्शन, ठीक है। ये आप अगर शॉर्टकट यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो PSVM लिख दें और देन टैब प्रेस करेंगे तो आपका ये मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये चीज आप नहीं करते तो आप टाइप भी कर सकते हैं पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स वगैरह पास करने पड़ेंगे वो भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा, अब इसके अंदर हम फर्दर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे यानी बाकी प्रोग्राम्स के अंदर करते हैं, यानी कि दो वैल्यूज को हम ऐड करना सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो वैल्यूज क्रिएट कर देते हैं। डेटा टाइप हमने रखा इंट, और इसे हमने वेरिएबल नाम दे दिया, वेरिएबल 1 कर लेते हैं, और इससे वैल्यू हम दे देते हैं और, ठीक है। तो इसमें भी यानी कि हम जो सेमीकोलन लास्ट में एंड यानी जहाँ पे सिंटेक्स हमने एंड करना है वहां पे सेमीकोलन हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल 2 नाम दे देते हैं, और देन एक वैल्यू दे दी, ठीक है। अब इसमें अब दो टाइप्स हैं हमारे पास, दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम नया वेरिएबल ही क्रिएट कर लें वेरिएबल 3, जिसमें हम दोनों वैल्यूज को पास कर लें,
और थर्ड ऑप्शन है जस्ट हम प्रिंट करवा दें दोनों को, वहां पे वैल्यूज को ऐड करवा दें। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले इनकी दोनों तरीके देख लेते हैं। एक वेरिएबल 3 हम क्रिएट कर लेते हैं, इसे नेम दे देते हैं हम वेरिएबल 3, और इसमें वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, ये दोनों हमने टाइप कर दिए। अब ये क्या करेगा, यानी कि इसकी वैल्यूज तो असाइन होगी, इनको डिफरेंट वैल्यूज असाइन होगी हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस होके स्टोर हो जाएंगी इस वेरिएबल 3 के अंदर। ठीक है, तो हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे, और इस प्रिंट के लिए भी हम याद करते हैं सिस्टम आउट, एस आउट टाइप करेंगे, देन टैब प्रेस करें, और ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं, यानी ये इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके जस्ट यहाँ पे वेरिएबल 3 हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर ये रन का ऑप्शन है हमारे पास, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमारे पास आएगा अगर हमारे पास 3 या 4 क्लासेस हैं। ठीक है, और 3-4 क्लासेस में हमने मेन क्लास किसको क्रिएट करना है, ठीक है, किसी भी एक क्लास को हमने मेन क्रिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे तो फिलहाल एक ही क्लास है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम जस्ट इसी ही, यानी कि जो फाइल है हमारे पास, इसी को ही मेन क्लास क्रिएट कर देते हैं। तो अगर हमारे पास यानी कि यहाँ पे 3-4 यानी डिफरेंट फाइल्स हैं, तो इसमें से यानी कि किसी एक क्लास को हमने मेन क्लास क्रिएट करना होगा। तो मेन क्लास हम उसी को क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारा मेन मेथड वर्क कर रहा है, यानी कि जो हमारा यानी कि मेन फंक्शन जहाँ पे हम कोड करवा रहे हैं, वो हमारी मेन क्लास होगी। तो क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, यानी कि क्लास का नेम यानी कि मेन क्लास होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जबकि यानी कि ये चीज याद रखें, खाली जो मेन मेथड है हमारे पास, ठीक है, मेन का वो होना यानी कि मेन लाजमी है। ठीक है, ये मेन। ठीक है, और देन अब देखें, जैसे ही हमने इसको रन किया था, मेन क्लास क्रिएट ओके की, और देन हमारे पास जो आउटपुट आ गई वो 1 to 1 आ गई है। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, ये तो हमने क्रिएट किया इसके लिए। अब इसे कमेंट बना देते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या था, सिस्टम आउट, और देन यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कि वैल्यू इज। ठीक है, और अब यहाँ पर हम एक ब्रैकेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और देन वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 टाइप कर देंगे। ये क्या एरर है, ये कंकैटिनेट के लिए यूज होता है शायद, इसका कोई एरर आ रहा है। ब्रैकेट दो डालूंगा। नहीं, कोई एरर है। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में कामा दो स्ट्रिंग के दरमियान यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे कामा यूज नहीं होगा। चलें, ठीक है, वो ट्राई कर लेते हैं उसको भी। इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, वैल्यू इज 1 to 1। ठीक है, यानी कि जो इनकी एडिशन था वो रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि शायद ये कामा एक्सेप्ट ही नहीं करता।
हाँ ये काम एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ये करेगा यानी प्लस साइन यहाँ पे यूज किया कर, यानी ये हमें यूज करना पड़ेगा प्लस, ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्लस हमें यहाँ पे। तो कनकैटिनेट के लिए यानी कि हम यूज करेंगे प्लस साइन, यानी कि यहाँ पे कामा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं यूज करता हूँ साथ में पाइथन भी, और थोड़ा सा यानी कि सिंटेक्स डिफरेंट हो जाता है। तो पाइथन में हम कामा यूज करते हैं, और यहाँ पर ये प्लस का साइन यूज करते हैं कनकैटिनेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना या वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम प्लस का साइन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था जस्ट। तो अब आई होप कि आपका यानी कि प्रीवियस नॉलेज भी अच्छा होगा प्रोग्रामिंग के हवाले से, अच्छे प्रोग्रामर होंगे आप। तो आपके लिए ये नो सर, जावा यूज सर कर, बिल्कुल भी, सर प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती।